नन्हे हेसरू मीनू, कुछ हम कहें कुछ तुम, निम्न कार्य का स्वागता। जी हाँ, मैं हूँ मीनू चतुर्वेदी। कुछ हम कहें कुछ तो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। देखिए, मेरे बेटे की जॉब लग गई है MUFG, जापान का बैंक है उसमें। तो हम लोग एयरपोर्ट आए थे, तो मैंने सोचा कि उसकी कोई भी यात्रा करता है पहली बार, तो फ्लाइट में जाने से पहले हमको क्या क्या करना है, तो मैं आज इसमें आपको सब कुछ बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि आप जिस भी टर्मिनल पे जाना है, आपने आए टैक्सी से, वहाँ पर टैक्सी से जब उतरेंगे तो बाहर ट्रॉली रहती है, ट्रॉली पे अपना सामान रखिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड, जो भी टर्मिनल 3 से हमारा था जैसे, तो हम उस पे आके सिक्योरिटी गार्ड को हम लोगों ने आधार कार्ड दिखाया, ID दिखानी पड़ती है और अपना टिकट दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग अंदर आए। अंदर आने के बाद सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना सामान जो है रखना है, देना है, चेक इन करना है, बोर्डिंग पास लेना है। तो देखिए, ये रूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं चेक इन करने से पहले, कि आपके बैग में क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पर व्यक्ति का जो बोर्डिंग के लिए जो सामान जाता है, चेक इन में जाता है जो सामान, वो 15 kg होना चाहिए। हम लोगों का पूरा लगेज जो था, क्योंकि हम लोग 3 लोग थे, तो 45 किलो के लगभग होना चाहिए। और एक एक कैबिन बैग भी आप ले सकते हैं, और हर एक कैबिन बैग का जो है 7 kg वेट होता है। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि चलने से पहले घर में ही आप जो है वेट कर लीजिए, और बहुत ज़्यादा वेट मत करिए, क्योंकि क्या मतलब आपका पर kg का 650-700 आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो फालतू में जितना ज़रूरी है उतना ले जाइए। और हम लोगों ने भी रात में 2-2:30 बजे सारा सामान खोल के सिर्फ उतना ही लिया, फालतू की सारी चीज़ें हटा दी, क्योंकि जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ से परचेज़ कर लेंगे। ऑनलाइन आजकल हर जगह हर चीज़ मिल जाती है। तो देखिए, सामान दे दिया, वहाँ से हम लोग फिर बैग से फ्री हो गए। फिर हम लोग को वहाँ से बोर्डिंग पास मिल गया, और बोर्डिंग पास आप बहुत ही संभाल के रखिए, क्योंकि वही अब आपका है, आपकी फ़्लाइट तक पहुँचाएगा। उसके बाद में उसमें आपका एरिया भी लिखा रहता है, वेटिंग एरिया, कि आपको कहाँ पर जाकर वेट करना है। तो देखिए, ये सब हम लोग का बैग वैग सारा चला गया था, और हम लोग का कैबिन बैग भी जो था वो भी हम लोगों ने चेक इन में दे दिया था। क्योंकि सिर्फ एक वरुण का जो लैपटॉप का बैग था वो उसने अपने पास में रखा, क्योंकि टाइम काफ़ी था, 12:10 की फ़्लाइट थी। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा एयरपोर्ट घूम लें, और भूख लग रही थी, क्योंकि सुबह 9 बजे से निकले हुए थे और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ गए थे, तो थोड़ा सा घूमा। उसके बाद हम लोग फूड जोन में आ गए। तो यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रह सकते हैं, उसमें आप आराम से, आपको मील मिलता है, आप फ्री खाइए, उसमें कई सारी सुविधाएं होती हैं। तो हम लोगों ने हल्का फुल्का सा एक बर्गर खाया, वेज आलू टिक्की बर्गर। उसके बाद हम लोग अपने जहाँ पर हम लोगों का जो वेटिंग एरिया था वहाँ पर आए। और कभी कभी ये चेंज भी हो जाता है, तो जिसका बोर्डिंग के समय नंबर दिया रहता है जिस भी व्यक्ति का मोबाइल पे, वो आपको बता देते हैं कि आपका वेटिंग एरिया चेंज हो गया है, तो आप वहाँ जाके बैठ जाइए। तो हम लोग का पहले 27 A था, फिर 31 से हुआ। और उसके बाद देखिए, फिर जब हम लोग की फ़्लाइट का अनाउंसमेंट हुआ, आधा घंटे पहले कर देते हैं। तो या तो कभी कभी एयर बस के थ्रू आप अपनी फ़्लाइट तक जाएंगे, या पूरा अंदर ही वो ब्रिज बना देते हैं। तो हम लोग ब्रिज के माध्यम से ही अपनी फ़्लाइट तक पहुँचे, और बहुत ही अच्छा लगता है। बाहर का आपको मैं नज़ारा दिखा रही हूँ कि हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और अंदर देखिए, इस तरह से फ़्लाइट के अंदर जाने से पहले का आपको सीन दिखा रहे हैं। तो देखिए, जो क्रू मेंबर होते हैं सब खड़े रहते हैं, आपका टिकट का चेक करते हैं, और कोई आपको यदि दिक्कत हो तो वो आपको बता देते हैं। और अलग अलग बिज़नेस क्लास होता है, इकोनॉमी क्लास होता है। तो इस तरह से ऐसे जो होते हैं, आप बैठते जाते हैं, और आपका लगेज जो है, कैबिन बैग है, तो वो आपका रख दिया जाता है वहाँ पर। और ये हम लोग की एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, और इस तरह से हम लोग ने वहाँ पर आराम से अपना बैठा। उसके बैठने के बाद में हम लोगों को 1 घंटे के बाद, 1 या 1.5 घंटे के बाद में लंच प्रोवाइड किया गया। बहुत ही अच्छा प्योर वेज हम लोगों का, वेज बिरयानी थी, कस्टर्ड था, और अच्छा हल्का फुल्का बढ़िया सा एक लंच था। और मतलब क्वालिटी में भी अच्छा था। और ये हम लोगों ने खाया, और बाहर का नज़ारा इतना सुंदर लग रहा था, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि हम लोग बिल्कुल बादलों के करीब पहुंच गए हों। आकाश और धरती एकदम ब्लू, ऊपर से आकाश और नीचे वाइट ज़मीन दिखाई दे रही थी, बहुत सी सुंदर था। अब देखिए, हम लोगों का प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है, और अब हम धीरे 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 ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। और कभी कभी क्या होता है कि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण से होता है बहुत सारे लोगों को कान में झंझनाहट सी होती है। तो आप घबराइए नहीं, क्योंकि जैसे जैसे आप एक उस पर आते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है, जब आप सामान्य हो जाता है तो वो ठीक हो जाता है। उसके बाद देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग कैंपगौड़ा एयरपोर्ट बेंगलुरु पहुंच गए हैं, और हम लोग की फ़्लाइट ने
लैंड कर लिया है। अब देखिए बहुत ही सुंदर बेंगलुरु का जो ये एयरपोर्ट है, बहुत ही सुंदर ग्रीनरी, बहुत सारे फाउंटेन से लगे हुए थे और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और फिर हम लोगों को जो अपना सामान लेना था वो बेल्ट नंबर 8 पे आया था। वहाँ पर जाके जो भी आपका लगेज है वो आप घूमती रहती है, आप बस इतना ध्यान रखिए। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि लगेज कभी कभी क्या होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कुछ ऐसा आप निशान बना लीजिए जिससे कि आप आसानी से अपने सामान को पहचान सकें। तो देखिए मैंने क्या करा था कि अपने हर लगेज में माता की चुनरी बांध रखी थी, जिससे फटाफट मैंने उसको देखा कि जो भी वो थी ना, तो ले ली मैंने। थोड़ा सा कभी कभी क्या होता है, एक सी अटैची होती हैं, एक से बैग होते हैं, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और फिर हम लोगों ने लगेज लिया, थोड़ा वेट करना पड़ता है और धीरे धीरे वो आता है। और वो बेल्ट के हिसाब से वो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं कि आपका मतलब एयरलाइंस के हिसाब से ये हो जाता है कि किस बेल्ट पे आ रहा है। और वो लेने के बाद में हम लोगों ने वहाँ से एग्ज़िट किया और अपनी टैक्सी पकड़ी। और जहाँ पर भी हमारा जो बेटे को दिया गया था होटल, वहाँ तक कि हम लोगों ने उबर ली। और इस तरह से हम लोग की जर्नी बेंगलुरु की एक तरह से दिल्ली से यहाँ तक कि एयरपोर्ट की समाप्त हुई। अब आगे की जर्नी स्टार्ट हो रही थी। बहुत ही अच्छा लग रहा था। और लेकिन जिस दिन हम लोग पहुँचे थे वहाँ का वेदर क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। जब हम लोग नोएडा से चले थे तो वहाँ बेंगलुरु जैसा वेदर था और बेंगलुरु में नोएडा जैसा था, लेकिन अब सामान्य हो गया है। और यहाँ की जो हवा है बहुत ही क्लियर है, क्लीन है, तो बड़ा अच्छा लगता है। हर समय जैसे लगता है ना नमी नमी सी, तो अच्छा फील होता है। फिर हम लोग देखिए एयरपोर्ट से निकले और हम लोग का जो भी होटल था, रॉयल एस बुटीक होटल का नाम था, वहाँ पर आए। और बेटे को 5 तारीख को बैंक में जहाँ पर उसका जॉइनिंग थी वहाँ उसको ज्वाइन करना था। उसको पिकअप एंड ड्रॉप सुविधा मिली थी, गाड़ी आई, बड़ों का आशीर्वाद लेके वो अपने गंतव्य स्थल की तरफ पहुँचा। तो बस यही जर्नी उसकी शुरू हो गई है। तो बस मैं चाहूँगी अपने सारे सब्सक्राइबर से कि बच्चे जहाँ पर भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा उस बच्चे पर बना रहे। और आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दिया करिए। और एक कमेंट्स आपका जो होता है मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। और आप लोग इस तरह से जब कोई कमेंट करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहाँ पर भी रहिए और अपना बहुत ध्यान रखिए।